कि मैं अपने आप में एक इंसान हूं और एक इंसान अपने जीवन में क्या नहीं कर सकता है। आज के डेट में बहुत ऐसे बिजनेसमैन देखे होंगे, बहुत ऐसे लोगों को देखे होंगे, लेकिन आप सोचते होंगे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो मेरे पास पैसा। तो हेलो गाइस, मैं हूं अनुराग यादव आरडी और एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम करते हैं। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैं आज बात करने वाला हूं आपके फ्यूचर के बारे में। आज चेंज करने वाला हूं कि अपने आप में आप छोटा मत सोचिए अपने आप को। अब आप बहुत महान हो। आप जहां भी हो, आपका काम छोटा या बड़ा कोई भी काम करते हो, वॉटेवर जो भी हो, आप जिस काम के लिए कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत मायने रखता है। लोग बोलेंगे कि ये लड़का तो बर्तन मांजता है, ये लड़का तो होटल में झाड़ू लगाता है, ये तो ऐसा करता है, ये क्या नहीं कर सकता। एमबीए चाय वाले के बारे में सुने होंगे आप। एमबीए चाय वाला क्या कैसे उसके जीवन में कितना सारी परेशानियां हैं, कितना सारी मुश्किल आया। एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाले एमबीए चाय वाला आज उसके कई उसमें सिटी में बिजनेस है। एमबीए चाय वाले सुने हो नाम? तो ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैं आप लोगों को देने वाला हूं कि जो आप काम कर रहे हैं वही आपके लिए क्या है, बहुत महान है। वो आपको छोटा, वो जब आप किसी काम कर रहे हैं तो आप ये काम करिए कि ये मेरी मोहब्बत है। जिस चीज से आप मोहब्बत करने लगेंगे उस चीज से आप जरूर नाता जोड़ेंगे और वो नाता ऐसा जोड़ेंगे, उससे लगाओ। आप जो भी काम कर रहे हैं, या तो फिर किसी होटल अगर कोई को खोल लिया तो 4-5 दिन ओपन करेगा और इसके बाद में बंद कर देगा। बिजनेस चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक खत्म। बिजनेस में ये पावर होता है भाई साहब। आप इन्वेस्टमेंट करके देखिए, आप पैसा लगा के देखिए, आप सीईओ बनने की कोशिश कीजिए। ऐसे बहुत सारे क्या बोलते हैं एग्जाम्पल है। बताइए, केएफसी 65 की उम्र में कई बार फेल हुआ। मानिए हमारे सीईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर ओयो फाउंडर सीईओ रितेश अग्रवाल जी 18 साल की उम्र में बिजनेस स्टार्ट किया था। कितना सारे मुश्किल नहीं आए होंगे उसके जीवन में। ऐसे ही कोई महान नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई किसी के सामने नाम नहीं लेते लोग। जब ऐसे कुछ ऐसा काम कर दो आप कि आपको लोगों के लिए मिलने के लिए तरसे लोग। ऐसा काम कीजिए कोई मिलने के लिए तरसे। छोटा से स्टार्ट कीजिए फर्स्ट। छोटा से जब तक स्टार्ट नहीं करोगे, अपने आप में सोचो कि मैं क्या नहीं कर सकता, अपने आप को मैं कर सकता हूं। भारत के अंदर ऐसे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, उस सिचुएशन को पकड़ो, उस कैच कीजिए कि मैं क्या नहीं कर सकता, कहां पे बिजनेस चलेगा, क्या नहीं, कहां पे नहीं चलेगा। सोचो मत। आप छोटे काम कर रहे हो, आपके लिए आप बहुत महान हो। एक नाव था, नौवा था और था पास में नदी था। नदी में 4 विद्वान लोग बैठे हुए थे। तो 4 विद्वान लोग नाव के पास गए तो वहां पे एक केवट का, जो नाव चलाने वाला केवट का लड़का वहां पे था। तो उसके पिताजी ने खाना खाने घर गया था, तो उसके लड़का को केवट ने पहचाया कि जाओ आप, आज मैं खाना खा के आता हूं, तुम थोड़ा नाव चलाना। तो केवट के लड़का तो जो जैसा करता है वैसे, जो अधिकतर आप देखेंगे इसके अंदर, तो जो जिसके पिताजी जो चीज करता है अधिकतर उसी, जो जिसका भी पिताजी बिजनेस करेगा तो अधिकतर लड़का भी देखना हमेशा बिजनेस में ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा। करेक्ट है ना? ये सत्य बात है। जो चीज करता तो नाव था भाई साहब, नाव वाला क्या बोलते हैं अपना, नाव लेके मतलब वो खाना खाने गया उसके पिताजी। तो नाव वाला जो लड़का है, बॉय है, वो नाव के पास में गया। तो नाव के पास में 4 विद्वान लोग आते हैं। टीचर था, इंजीनियर था और क्या बोलते हैं अपना, बहुत दो और ले लो, बड़े बड़े विद्वान लोग 4 लोग आते हैं, है ना। इंजीनियर, टीचर, बड़े बड़े साहब, 2-4 लोग ऐसे उस नाव में सवार होते हैं। अब उस नाव में सवार होने के बाद ऑब्वियसली पूछते हैं, भाई आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, उसके बारे में पूछा। तो उस लड़के को, वो लड़का नाव चलाने में माहिर था, सुबह छोटे से उसका कोई काम को देखा हुआ आया है। उस पिताजी काम करते थे तो वो उसी ने भी काम सीखा, तो वो नाव चलाने का काम बचपन से सीख गया था, तो नाव चलाता था, पिताजी का हेल्प करता था। राइट? पिताजी का हेल्प करता था। तो उस समय में सब एक्सपीरियंस नहीं था उतना ज्यादा, कहीं गया नहीं था। तो बाद में क्या होता है,
जैसे जैसे नाव चलता गया वैसे वैसे उसको पूछा गया। चारों लोग पूछते थे कि आपने कितना तक पढ़ाई की है। उसने बोला कि मैं तो साहब पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया हूँ, पापा जी हैं तो थोड़ा हेल्प हो जाता है तो मैं उन्हीं का हेल्प कर देता हूँ, बाकी मेरा पढ़ाई वढ़ाई में नहीं है। तो बोले कि यार क्या यार, तुम पढ़े होते तो बहुत अच्छा, आप दुनिया आप घूमे होते। आप आज के डेट में एजुकेशन ये है तो आप पढ़े नहीं, तो ऐसा नहीं कि तुमको क्या पता पढ़ाई क्या चीज होता है, तो तुमको कुछ भी नहीं, ऐसा बोलने लगे यार वो लोग यार। उसका तो पारा हाई हो गया। हमारे साल हमको चमका रहा है सर। सुनता गया कोई और बोलता है तुम दुनिया देखे हो इधर से निकलने के लिए समय नहीं मिलता साहब, तो दुनिया कहां से देखेंगे। कोई बोलता है उधर घूमे हो, जाके बाहर टूरिस्ट में गए हो, आपको ये करने के लिए आता है। भाई साहब नाव चलाने आता है, बस इतने जानते हैं और कुछ नहीं जानते, इसके अलावा हमको कुछ नहीं मालूम है। अरे ये ऐसा ऐसा होता है आज की डेट में, ये वो चारों लोग उसको ज्ञान दे रहे थे बढ़िया तरीके से। चारों लोग ज्ञान दे रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं ऐसा से ऐसा होना चाहिए, ऐसा से ऐसा होना चाहिए, वैसा से वैसा होना चाहिए। सुन रहा था। जैसे बीच समुद्र में, जैसे बीच नदी में नाव गया, उससे पूछ लिया, और जब उसने जब नाव बीच रास्ते में डगमगाने लगा, ताने मारने लगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम क्या करोगे, तुम फ्यूचर में कुछ आगे नहीं बढ़ सकते, तुम क्या है पढ़ाई लिखाई आज के समय में ये वो सब, उसको ताने, जितना ताने मारे इतने ताने मारे, लेकिन उसने एक ही चीज बोला भाई साहब पढ़े लिखे वालों से। उसने क्या बोला? उसने बोला कि ठीक है अभी तो बैलेंस नाव का बिगड़ रहा है बहुत, अभी तूफान जैसा आ रहा है, क्या आप लोगों को तैरने के लिए आता है नदी में? तो चारों ने बोला नहीं है, तुम्हारा दुनिया यही खत्म हो जाएगा। बोला तब तुम बता रहे सब दुनिया यही खत्म हो जा रहा है, अपने अपने बोरी बिस्तर पकड़ लो और खत्म कहानी। दुनिया क्या है? तो भाई अपने आप में तुम बहुत महान हो, ये सोच के चलो कि मैं अब जो भी कर रहा हूं, चाहे वो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बाहर काम में गए होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो एग्रीकल्चर का काम, खेती का काम करते होंगे, बहुत ऐसे चीजें तो टमाटर आलू बटर प्याज वेजिटेबल सेल करते होंगे, वैसे बहुत सारे वर्कर होंगे, कोई अलग अलग प्रकार के काम करता होगा, कोई दुकान चलाता होगा, तो कोई अलग बिजनेस करता होगा, कोई गल्ला का बिजनेस करता होगा, कोई डिफरेंस के बिजनेस करता होगा। लेकिन आप ये समझिए कि मैं बहुत ताकतवर हूं। आप देख सकते हैं ना, उस लड़का ने एक ही चीज बोला कि तुमको तैरने के लिए आता है, तो उन सब ने बोला कि नहीं आता है तैरने के लिए, दुनिया तुम्हारा यही खत्म। तो कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ चीज ऐसा रहता है जो उस चीज को आप कर सकते हैं और बहुत महान होता है वो चीज, ठीक है। तो ये चीज रहता है आज के डेट में, आपको किसी के सामने कंपेयर मत करिए, आप अपने बहुत बहादुर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस उस चीज को लगन से कीजिए काम। कोई भी चीज को कॉपी कीजिए कि कितना खर्च हो रहा है, कितना मार्जिन है, कितना बेनिफिट है, एक दिन में कितना बेनिफिट मिला है, एक दिन में कितना खर्च हो रहा है, कितना फैमिली में पैसा खर्च हो रहा है, कितना रिश्तेदार में पैसा खर्च हो रहा है, कितना पढ़ाई में बच्चों को पैसा खर्च हो रहा है, बरोबर कॉपी मेंटेन करके रखिए और आपका जो फ्यूचर संभालने वाला होगा वो बहुत आगे ग्रोथ करेगा। आप फोकट में कहीं भी खर्चा कर देते हैं तो इस चीज जोड़ते नहीं वहीं से, तो आपको कहां से पता चलेगा कि मेरे को कितना प्रॉफिट मिला है। तो ऐसा है भाई आपके सामने कि आप बहुत बहादुर हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में, बस उस चीज को लगन से कीजिए। कोई भी चीज लगन से नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं होता है। तो यही मेरा आज का मेन टॉपिक था, और आप लोगों को भी शुक्रिया करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।